प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ इस क्लास में पढ़ेंगे कैली-हैमिल्टन प्रमेय, कैली-हैमिल्टन थ्योरम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय जो हर साल हर यूनिवर्सिटी में रिपीट होती है, चाहे तो वो स्टेटमेंट कह दो या फिर स्टेटमेंट के साथ में उसका वेरिफिकेशन। तो दोनों ही चीज़ों को अपन बहुत अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे सरल तरीके से। कथन क्या कहता है? कथन मतलब सामने वाला इस स्टेटमेंट को किस तरह से कहना चाहता है। ये कहता है कि कोई भी वर्ग मैट्रिक्स हो, प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अपनी खुद की अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेटिस्फाइड विद ओवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप लोग ऐसे समझे, मान लो ए कोई भी आपके पास वर्ग मैट्रिक्स है 2×2 की, तो इसकी आपने अभिलाक्षणिक समीकरण निकाली होगी। तो वो अभिलाक्षणिक समीकरण कुछ ऐसी मिलेगी कि लैम्बडा स्क्वायर, फिर सपोज करो कांस्टेंट 5 लैम्बडा प्लस 7, ऐसी कुछ मिल जाएगी। आप कांस्टेंट बदल सकते हैं बट इस टाइप से मिलेगी। तो इसके कहने का मीनिंग इसमें क्या लगाना है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स, तो ये वर्ग मैट्रिक्स हैं क्योंकि दोनों सेम हैं, तो ये वर्ग मैट्रिक्स इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगी। अर्थात इस लैम्बडा को हटा के इसकी जगह पे ए रख दो, तो ए स्क्वायर 5a प्लस 7i, क्योंकि हमेशा जब मैट्रिक्स जुड़ती है तो संख्या कभी नहीं जुड़ती, संख्या के साथ i लगा दें। तो ये i लगा के उसके अंदर लगा देंगे, यानी कि a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 7i। अब अगर इनको जोड़ा जाए तो अगर ये 0 आ जाए तो अपन क्या कहेंगे, ये मैट्रिक्स अपनी स्वयं की खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से क्या हो गई है, सेटिस्फाई। ठीक है, और इसी चीज को यहाँ पर हम करेंगे वेरीफाई बड़े तौर पर 2×2। तो ये समझने के लिए बताया। अब प्रॉपर तरीके से इसको कैसे समझें कि इसका सत्यापन कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पे कंसीडर करेंगे इसके वेरिफिकेशन में। माना ए कोई क्या है, वर्ग मैट्रिक्स। सपोज ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई भी आपके पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है और हुज ऑर्डर, जिसका क्रम क्या है, n के बराबर, उसका क्रम आपके पास में n आ गया। और अगर आपके पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a माइनस लैम्बडा आई उसका अभिलाक्षणिक बहुपद होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। 0 होगा तो इक्वेशन हो जाएगा सामने, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल कहेंगे अपन, ये बहुपद। तो अपने पास में ये पॉलिनोमियल मिलेगा। इसको कैसे याद रखना है, देखो अगर अपने पास में ये 2×2 की मैट्रिक्स थी तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ ऐसे आई थी, लैम्बडा स्क्वायर लैम्बडा कांस्टेंट। तो आप क्या करेंगे, अगर n इंटू एन की है तो लैम्बडा n-1 ऐसे कम होता जाएगा, और कांस्टेंट की जगह कोई अपने कांस्टेंट मान लो। तो यहाँ पर भी आप लोग ऐसे लिखें a माइनस लैम्बडा आई, और यहाँ से मैंने उल्टे क्रम में लिखा a0 फिर a1 लैम्बडा a2 लैम्बडा स्क्वायर डॉट 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 an लैम्बडा n। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर। अब हमने जैसा कि अभी हमने एक एग्जांपल से समझा कि हमें किस तरह से सिद्ध करना है, किस तरह से प्रूफ करना है, तो हमें यहाँ पे क्या वेरीफाई करना होगा, ये जो पार्ट है अगर मैं इसमें लैम्बडा हटा के इसकी जगह a रख दूं और यहाँ पे a0 i लिख दूं तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तो हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, वी शैल प्रूफ, हमें प्रूफ करना है ये वाला पार्ट, यानी इसकी जो एल्जेब्रिकल सम आएगी वो 0 के इक्वल होनी चाहिए। अब इस प्रूफ के लिए, इस थ्योरम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये आपको समझने के लिए ध्यान रखना है, थ्योरम में लिखने की जरूरत नहीं है। ये कहता है पहला रूल और ये दूसरा रूल, किसी भी मैट्रिक्स को उसकी एडजॉइंट ए से अगर मल्टीप्लाई करवाया जाए तो हमेशा मॉड ए आई के इक्वल होगा। दूसरा रूल क्या है, मॉड ए माइनस लैम्बडा आई का जो पॉलिनोमियल है, अभी जैसे हमने देखा ये अभिलाक्षणिक बहुपद था, इसको खोलेंगे तो ये कहाँ तक जाएगा, लैम्बडा n तक जाएगा। तो ये कहता है कि अगर इसके बाहर यहाँ पर एडजॉइंट लगा दिया जाए और इसका एडजॉइंट निकाला जाए तो आपके पास ये पॉलिनोमियल खींच के इसका जो है कहाँ तक जाएगा, लैम्बडा की पावर n-1 तक। कब, जब a का ऑर्डर n हो। अगर यहाँ पे 10 होगा तो ये 10 होगा तो ये 9 हो जाएगा, ध्यान रखना इसको। और इसी से रिलेटेड आगे का काम।
अब देखो, जैसे अगर अपने पास में इस फॉर्मूले को ध्यान रखें तो a माइनस लैम्बडा आई को अगर मैं यहाँ रखूँगा अगर एडजॉइंट के अंदर, तो आपको क्या करना है, अभी जो हमने देखा कि फर्स्ट इक्वेशन जो है वो कहाँ तक जा रही है, a माइनस लैम्बडा आई की लैम्बडा n तक जा रही है। तो अपन एडजॉइंट लगाएंगे तो ये कहाँ तक जाएगी, एक कम हो जाएगा n माइनस वन, और बदलेगा कहाँ पर, इनके जो कांस्टेंट है वो बदल जाएंगे, नए कांस्टेंट अपन दूसरे डाल देंगे। तो अब देखो, देयरफॉर यहाँ पर एडजॉइंट a माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल्स टू आपके पास ये रिजल्ट, और यहाँ पर b0 b1 b2 जो भी हैं ये नए कांस्टेंट हो गए, ठीक है ना। जैसे पहले 5 7 आए तो अब कोई और होंगे। अब इसके आगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये चीज़ आपको इस टाइप से लिखनी है कि a डॉट एडजॉइंट a किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ a आई। हमने वहाँ पर a की जगह पे a माइनस लैम्बडा आई, a की जगह a माइनस लैम्बडा आई ये रख दिया बस। अब अगला काम जो आपका स्टार्ट हो रहा है, थ्योरम अब एंड है और इसमें कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, एडजॉइंट a माइनस लैम्बडा ये वाली वैल्यू और इक्वेशन नंबर 1 वाली वैल्यू दोनों को आप दोनों तरफ रख दीजिए। इन दोनों को आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आया, ये तो सेम है, ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में और ये राइट हैंड साइड पार्ट में। अब क्या करना है, दोनों तरफ बोथ साइड दोनों तरफ से आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है। किसको कलेक्ट करना है, लैम्बडा की जो डिस्टिंक्ट पावर है, उनके जो कोफिशिएंट हैं, उनके जो गुणांक हैं उनको कलेक्ट करना है और नई इक्वेशन जनरेट करनी है। यानी हमें दोनों तरफ 1 लैम्बडा स्क्वायर अप टू लैम्बडा की पावर n के कोफिशिएंट इधर भी देखना है लेफ्ट हैंड साइड में, उधर भी देखना है, बराबर करना है। इस 1 की जगह ये मान लो कि लैम्बडा 0 है, कांस्टेंट है, एक तरह से अचर कह सकते हो, कांस्टेंट कह सकते हो। तो हमने क्या किया, देखो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में लैम्बडा की पावर 0 मतलब जिसमें लैम्बडा ना हो तो वो तो केवल यही होगा ab0, वो ले लेंगे अपन। राइट हैंड साइड पार्ट में अगर अपन को लैम्बडा की पावर 0 का कोफिशिएंट ढूंढना है तो वो और ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, a0i। मैं आपको एक और बता देता हूँ इसमें, जैसे अब अगर अपन को दूसरा ढूंढना है लैम्बडा का कोफिशिएंट, तो लैम्बडा कब आएगा, जब मैं इस a को इससे मल्टीप्लाई करूँ और इसको इसके साथ, ठीक है। तो लैम्बडा का जो कोफिशिएंट बनेगा वो आपके पास कुछ ऐसा आएगा। कैसा आएगा, आपके पास में लैम्बडा का कोफिशिएंट आएगा a इंटू b1 a डॉट b1 माइनस आई और b0, यानी कि अपन को तो केवल कोफिशिएंट ही लेना है तो b0 ले लीजिए। और राइट हैंड साइड पार्ट में जब लैम्बडा का कोफिशिएंट ढूंढोगे तो वो a1 आई के बराबर। राइट हैंड साइड में तो कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से इजी वे से आप लोग कलेक्ट कर लोगे। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, हो जाएगा अभी। लैम्बडा स्क्वायर का कोफिशिएंट a को सीधा इससे मल्टीप्लाई करो, लैम्बडा स्क्वायर का कोफिशिएंट ab2 आ जाएगा। इसको आप सीधा इससे मल्टीप्लाई करो, आपका b1 आ जाएगा। इस तरह से आप कंटिन्यू ये इक्वेशंस निकाल लीजिए। अब एक लास्ट पार्ट इसका, इन जो अबव इक्वेशंस हैं जो अपन को ऑब्टेन हुई है, इन सभी इक्वेशंस को क्रमवार कंटिन्यू, पहली को i से, दूसरी को a से, a स्क्वायर से, ऐसे आप जो है इन सब को मल्टीप्लाई कर दो। इन सब को क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। इसको अपन को i से, इसको हमें a से, इसको हमें a स्क्वायर से, ऐसे आपको कंटिन्यू मल्टीप्लाई करवाना है। और फिर उसके बाद में नई इक्वेशन से लिख देना है। जैसे ही आप इन सब को मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास पहली इक्वेशन ab0 a0i, a स्क्वायर b1 माइनस ab0 a1a, इसी तरह से डॉट 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 ये इक्वेशंस आपके पास अरेंज हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही इनको अरेंज कर देते हो तो अगला एक ही काम होगा, इन सब को क्या कर दो, ऐड कर लो, ऐसे एडिंग वर्टिकली। तो जैसे इनको ऐड करोगे तो देखो इसके अंदर कैंसिलेशन लॉ, ये जब ऐसे डायरेक्टली देख लीजिए, ये पूरा पूरा इससे कट जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा, ऐसे ही आगे वाले से कटेगा। तो ये सारे के सारे एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर तो क्या मिलेगा आपको, 0। और राइट हैंड साइड में इन सब का एल्जेब्रिकल सम ये मिलेगा, जो क्या शो करता है, अभी हमने देखा कि उस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के अंदर जहाँ लैम्बडा है उसकी जगह a रख दिया जाए तो इसकी टोटल एल्जेब्रिकल सम किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। और ये 0 आना ही क्या शो कर रहा है
कि आपके पास में ये शो कर रहा है हम कह सकते हैं वी से एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो आपके पास में उसकी खुद की जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उससे क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब प्रमेय यहीं पे आपकी क्या हो जाएगी, सत्यापित हो जाएगी। आई अगेन, जैसे ही ये चीज बताते हैं उसके बाद में आप देख सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि जो आपके पास में अभिलाक्षणिक समीकरण निकलेगी ए की, वो जो है उसकी समीकरण जो दे रखे वो ए से क्या हो रही है, सेटिस्फाई। जहाँ पे ए क्या है आपके पास में कोई भी वर्ग मैट्रिक्स, यही हमें यहाँ पर वेरीफाई करना था। ये चीज ए नॉट आई A1A A2A² से लेकर के ये, यानी कि हमने इस वाले रिजल्ट में लैम्बडा की जगह ए लेके आना था, उनका एल्जेब्रिकल सम 0 के इक्वल लेके आना है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये थ्योरम बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आई होगी, सरल तरीके से समझ में आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।